आप किसी मोटर का फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट और नो लोड करंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो हम आपको फुल लोड करंट, स्टार्टिंग या फिर नो लोड करंट जो निकाल के दिखाने वाले हैं, वो बेसिकली हम एक 3 फेस इंडक्शन मोटर का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें हैं जो अपने इस करंट को डिफाइन करने यानी फाइंड करने के लिए चाहिए हैं। वो है सबसे पहले वोल्टेज, पावर फैक्टर, हमारी पावर और एफिशिएंसी। अब इन सब के लिए आप जो मोटर की नेम प्लेट होती है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे एक मोटर की नेम प्लेट दिखाई दे रही है। यहाँ पे बेसिकली हम वोल्टेज जो ले रहे हैं वो 415 वोल्ट ले रहे हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 415 वोल्ट यहाँ पे लिखा है, तो हम ये रेटेड वोल्टेज मान के चल रहे हैं। अगर आपको एक्चुअल में जो करंट निकालना है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी मोटर जहाँ पे लगी हुई है वहां पे आपको वोल्टेज मेजर करनी है और फिर जितनी वोल्टेज वहां पे आ रही है 3 फेज की वो यहाँ पे लेके चलनी है। हम यहाँ पे 415 वोल्टेज ही मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है वहां पे 415 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा PF 0.82 लिखा है, यानी कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो 0.82 है। उसके बाद हमें पावर चाहिए, यानी कि हमारी जो मोटर है वो कितने किलोवाट की है या कितने HP की है। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। हमारी जो ये मोटर है 30 किलोवाट की और 40 HP की है, तो यहाँ पे हमें पावर भी पता लग गया है। उसके बाद हमें चाहिए है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं EFF करके लिखा है, वो हमारी 86% है। तो जो हमें डेटा चाहिए था वो अब हमें मिल गया है। तो अब देखते हैं हम जो ये तीनों प्रकार के करंट हैं वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल लोड करंट की। अब फुल लोड करंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है जो कि है पावर डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। तो पहले आपको एक बार हम फॉर्मूला समझाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे P लिखा दिखाई दे रहा है, यानी हमारी जो पावर है वो कितनी है। पावर हमें यहाँ पे हमेशा वाट में लिखनी होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पावर किलोवाट और HP में दी गई है, तो यहाँ पे आपको वाट में बदलने के लिए क्या करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे किलोवाट में मान के चलने की 30 किलोवाट की है, तो 30 को हम यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारी वाट में पावर आ जाएगी। अगर आपके पास किलोवाट में नहीं है, HP में पावर है, तो जैसा यहाँ पे 40 HP है, तो इस HP को आप 746 से गुणा कर देंगे तो भी आपके पास यहाँ पे वाट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वाट में पावर निकाल सकते हैं, चाहे आपके पास किलोवाट हो या फिर HP हो। उसके बाद यहाँ पे हमें लेनी होती है √3 की वैल्यू। ये √3 की वैल्यू हम सिर्फ 3 फेज में ही यूज करते हैं। अगर हम सिंगल फेज की मोटर का करंट निकालेंगे तो हम ये √√ की वैल्यू वहाँ पे यूज नहीं करते। अब जो ये √3 की वैल्यू होती है उसकी जो वैल्यू है ये फिक्स होती है, जो कि 1.732 होती है। तो ये हमारी √3 की वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई हमें वोल्टेज करना है, तो वोल्टेज जैसे हमने देख लिया था 415 वोल्ट है। अब मल्टीप्लाई हमें पावर फैक्टर करना है, तो पावर फैक्टर भी हमें पता था 0.82 है यहाँ पे, तो उसको पुट कर देंगे। और इसके बाद जो हमारी एफिशिएंसी है वो आती है, वो एफिशिएंसी हमने देख ली थी 86% थी। तो यहाँ पे हमने 86 को कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हमें 0.86 करके लिखना है। हमने यहाँ पे 86 का 86 नहीं डालना है, यहाँ पे 86% है तो हमने 0.86 यहाँ पे डालना है। तो अब हम इनको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वो 59.18 एम्पियर का आता है। तो जो ये एम्पियर आया ये हमारी मोटर का फुल लोड करंट है, यानी अगर हमारी मोटर अपने फुल लोड पे चल रही है तो वो 59.18 या फिर यूं कहें 60 एम्पियर के आसपास जो करंट है उसको कंज्यूम करेगी। तो हमारा फुल लोड करंट अब यहाँ पे निकल आ गया है। अब हमारा जो स्टार्टिंग करंट और नो लोड करंट है वो रह गए हैं। तो अब इनके बारे में हम बताते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आप भी यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग करंट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी मोटर स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा करंट कंज्यूम करती है, तो इसलिए हमारा जो स्टार्टिंग करंट है वो 59% से ज्यादा ही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं जब हमारी मोटर रुकी होती है और उसको हम चालू करते हैं तो वो एकदम से अपना जो फुल लोड करंट है उससे 6 से 8 गुना तक का जो करंट है वो कंज्यूम करती है। तो ऐसे में हमें फुल लोड करंट का 6 से 8 गुना तक का जो करंट है वो निकाल के देखना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो फुल लोड करंट था वो 59.18 था, तो इसको हम अगर 6 से गुणा करते हैं तो हमारा जो
करंट आता है वो लगभग 355 एम्पियर के आसपास आता है, और अगर इसको हम 8 से गुणा करेंगे तो जो हमारा करंट है वो लगभग 473 एम्पियर के आसपास आता है। तो ऐसे में हमारी जो मोटर का फुल लोड करंट है वो 59.18 है। तो ये हमारी मोटर स्टार्टिंग में लगभग 350 से पौने 500 के आसपास का करंट कंज्यूम कर सकती है। ये इतना ज्यादा करंट सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के लिए ही कंज्यूम करती है। तो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग करंट भी अब निकल के आ गया है। अब देखते हैं जो हमारा नो लोड करंट है वो मोटर कितना लेती है, यानी अगर हमारी मोटर चल रही है और उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है तो ऐसे में ये मोटर कितना करंट कंज्यूम करने वाली है। जो हमारा मोटर का नो लोड करंट होता है वो हमारे फुल लोड करंट का 30 से लेके 35% के आसपास ही होता है। तो ऐसे में हमें एफएलसी यानी फुल लोड करंट का 30 से 35% का जो करंट है वो निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें हमारा फुल लोड करंट मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइड बाय 100 करना होगा। तो ऐसे में हमारा 30% करंट जो है वो निकल के आएगा। तो इसको हम निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे 30% करंट 17.75 एम्पियर आ जाता है। ठीक ऐसे ही हम 35% भी निकाल लेंगे, 59.18 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे जो हमारा करंट आएगा वो 20.71 एम्पियर के आसपास आएगा। तो ऐसे में हमारी मोटर का नो लोड करंट जो है वो लगभग 18 से 20-21 एम्पियर के आसपास रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप मोटर का फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट और नो लोड करंट जो है वो निकाल सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस पे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।